ग्राफ, ठीक है। अब आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है आपकी ग्राफ, और यूनिट नंबर 3 जो पड़ेगी वो आएगी आपकी ग्राफ प्लस ट्रीज। ग्राफ से आपकी लगभग 1 से 1.5 यूनिट के समथिंग क्वेश्चंस करते हैं। सेकंड यूनिट का और थर्ड यूनिट का कॉन्सेप्ट आएगा इसका यूनिट नंबर 2 से। अब देखिए कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है क्या, ग्राफ। देखिए ग्राफ होता क्या है भाई, एक स्ट्रक्चर होता है ये भी। ग्राफ इज ए स्ट्रक्चर, ये भी क्या है भाई, एक स्ट्रक्चर equals to VE. Graph is a structure. G equals to VE. V is the set of vertex. E is the set of edges. ठीक है। V is the set of vertex. E is the set of edge. Suppose that this is the graph. Number of vertex equals to 4. Number of vertex 4. Edges 1, 2, 3, 4. अब इसकी बात करें तो ये भी एक एजेज है E5। अगर इसकी भी बात करें ये भी एक एजेज है E6। एक स्ट्रक्चर है ये भी। डायरेक्टेड ग्राफ है ये स्ट्रक्चर। G equals to V. V is the set of vertex, is the set of edges. Every edge E belongs to E, connected by 2 vertex of the set V, connected by 2 vertex of the set V। V की कोई भी 2 vertex लेंगे उनके द्वारा इसकी कोई भी एज होगी वो क्या होगी, कनेक्ट। ठीक है। अब देखिए इसकी बात अगर हम बात करें, is the edge adjacent by 2 vertices U and V। E1 suppose that if more than one edges are adjacent same vertices, more than one edges are adjacent same vertex, in this case these edges are called parallel edges। parallel edges कैसी एज है, parallel। if initial and termination point are same of a vertex, in this case it is called loop। क्या कहोगे इसे, पास या फिर लूप। लूप की कंडीशंस क्या होती है, जैसे ये है, अगर कोई भी एज निकलेगी, एज के इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनस पॉइंट कैसे हो जाए, सेम हो जाए, एंड लास्ट पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट कैसे हो जाए, सेम हो जाए, तो इस केस में क्या कहलाएगा, लूप या फिर पास या फिर लूप कहलाएगा। ठीक है भाई। तो हमने क्या कहा, एक ग्राफ क्या है, एक स्ट्रक्चर है। G equals to B. B is the set of vertices, E is the set of edges। Every edge E belongs to E, connected by 2 vertices of the, if any 2 vertices more than one edges are adjacent, in this case this edges are called parallel edges। ठीक है। if initial and terminus point are same of an edges, in this case this edge is called loop या फिर पास। ठीक है। यहाँ से कुछ डेफिनेशन से पहले हम डेफिनेशंस लिखेंगे। डेफिनेशंस आपके सिलेबस में और एग्जाम पेपर में आएगी भाई, और कल से आप सभी बुक्स लेके आएंगे अपने साथ में। कल से आप सभी क्या लेके आएंगे भाई, बुक्स, तो क्वेश्चंस देंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले ग्राफ, डेफिनेशन लिखेंगे आप इसकी ग्राफ की।
इसमें लिखेंगे ए ग्राफ consist a graph consists of a set of vertices 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 and a set of edges and a set of edges connecting its various vertices connecting its various vertices. The edges may be straight line, straight line, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। ये तो बताया था जैसे पहले भी जिसकी बात की थी, स्ट्रेट लाइंस और कर्व and connect one vertex to another, सही बात है। एज जो है वो कनेक्ट हो सकती है वन वर्टेक्स से अनदर या फिर इटसेल्फ होगी तो उस केस में क्या कर देंगे उसे लूप, ठीक है, और ए वर्टेक्स टू इटसेल्फ, वर्टेक्स टू इटसेल्फ और ए वर्टेक्स टू इटसेल्फ। अब लिखेंगे पैरेलल एजेस, डेफिनेशन किसकी लिखेंगे, पैरेलल एजेस, पैरेलल एजेस। लिखिए भाई इसमें पहला एजेस में लिखेंगे बोल्ड राइट, लिखिए that g equal to a graph। मैं तो ग्राफ की बात करें, ग्राफ में हम पहले रेशियोज की बात कर रहे थे, सबसे पहले आपको ग्राफ मानना पड़ेगा। लेट g equals to be a graph, g equals to be a graph if two edges two or more than edges if two edges connect the same pair of vertex, connect the same pair of vertex, connect the same pair of vertex, the vertices same pair of vertices they are said to be parallel, they
are said to be parallel edges. Loop, next definition to loop. Let G equals to VE be a graph. If n edges connects n edges connect n edge connects a vertex to itself. Connects a vertex to itself. Connects a vertex to itself. It is called a loop. 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 Example लिखेंगे. लिख लिया इसको. डेफिनेशन क्लियर हो गई. तो नेक्स्ट लिखेंगे एग्जांपल. जैसे एग्जांपल लिखेंगे यहाँ लिखिए. एग्जांपल जैसे G इक्वल्स टू B एक स्ट्रक्चर है. एक स्ट्रक्चर है, ये सपोज कीजिए कोई भी स्ट्रक्चर बना लीजिए. B1 V2 V3 and V4. A है E1 E2 E3 E4 E5 E6. ये स्ट्रक्चर है G equals to VE. B is the set of vertices, E is the set of edges, E is the set of edges and B is the set of vertices. Number of vertices 4. Number of edges 6. अगर किसी एज, जो भी कोई भी एज होती है, if edge connected a vertex to itself, किससे कनेक्ट है? itself से, तो it is called a loop. जैसे कि ये वाला है, या इनिशियल और टर्मिनेशन पॉइंट आर सेम. If n edges have initial and termination point are same, then this is called a loop. ये क्या हो गया इसका? loop. ये डायग्राम बना सकते हो, इस पे लिख सकते हो आप क्या है ये loop. If two edges connect the same pair of vertices, then they are said to be parallel. So E3 and E4 are parallel. क्या लिख सकते हो? Here E3 and E4, E3 and E4 are parallel edges and E6 edges. Any problem? सिंपल ग्राफ, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे भाई. सिंपल ग्राफ, सिंपल ग्राफ
लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, लिखिए। लिखिए equals to be a graph and graph G is called simple graph is G has no here no loop and parallel edges. Yeah, free from loop and parallel edges. ना तो इसमें कोई लूप हो और ना इसमें जी है नो लूप एंड पैरेलल फ्री फ्रॉम लूप एंड पैरेलल एजेस फ्री फ्रॉम लूप एंड पैरेलल एजेस इज कॉल्ड ए सिंपल ग्राफ। तो देखिए कैसा ग्राफ है एग्जांपल के तौर पर, कैसा ग्राफ है ये v1 v2 v3 v4। बोलिए कैसा ग्राफ है, इसमें कोई पैरेलल एज नहीं है ना और ना इसमें कोई लूप है, तो G इक्वल्स टू बी इस सिंपल ग्राफ का एग्जांपल लिख लीजिए सिंपल ग्राफ। अब लिखेंगे नेक्स्ट मल्टीग्राफ। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे अब आप किसकी, मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ मल्टीग्राफ तो डेफिनेशन बोल रहे हैं, लिखिए भाई मल्टीग्राफ की डेफिनेशन लिखिए। if G equals to be a graph then graph G is called multigraph, then graph G is called multigraph if G have parallel edge। लूप नहीं है इसमें, क्या आ गई उसमें, ना तो लूप था और ना ही पैरेलल एजेस थी, इसमें क्या है केवल पैरेलल। अगर पैरेलल एजेस आ जाए तो इस ग्राफ को हम कैसे कहेंगे, कैसा ग्राफ कहेंगे, मल्टीग्राफ। फॉर एग्जांपल अब E1 E2 B1 B2 B3 B4 E3 E4 E5 E6 कैसा ग्राफ है, मल्टीग्राफ। Because E1 and E2 are parallel edges. E1 and E2 are parallel edges. Next लिखेंगे pseudograph। अभी तक देखो ना तो इसमें पास था और ना इसमें, मतलब ना तो लूप था और ना ही पैरेलल एज थी। इसमें पैरेलल एज आ गई लेकिन लूप नहीं आया, तो नेक्स्ट जो आएगा उसमें क्या आ जाएगा, लूप आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, लूप। तो pseudograph pseudograph
लिखेंगे लेट G इक्वल्स टू be a graph. Let G equals to be a graph. Let G equals to be a graph. Then G is called pseudograph. If G have loops. और क्या नहीं रखा है केवल पहले रेंज ना हो और ना इसमें सिंपल ना हो कैरी का भी नहीं। तो देखिए एग्जांपल लिखिए v1 v2 v3 v4 सिंपल है e1 e2 e3 e4 e5 e6। तो यार e2 इज लूप e2 इज लूप e2 क्या है यहाँ पर भाई एक लूप है और लूप होने के कारण एक कैसा ग्राफ है सीडोग्राफ। कैसा ग्राफ है भाई सीडोग्राफ। अब लिखेंगे डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। 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 डिग्री of a vertex. Degree of a vertex. लिखेंगे the degree of a vertex. The degree of a vertex is the number of edges. पहले तो लिख सकते हो आप let G equals to be a graph. Then the degree of vertex number of edges is the number of edges that are incident on the vertex. That are incident on the vertex. For example, find the degree of all vertex in the following graph. लिखिए वे एग्जांपल find the degree of all vertex in the following graph. Find the degree of all vertex in the following graph. v1 v2 v3 v1 v2 v3 and v4 in the following graph equals to be this is also pass. Let's do equals to be graph and number of vertex in this graph equals to 4.
and number of pages in this graph equals to 6. देखिए पहले here degree of B1, degree of B1 and it is denoted by order of B. इसमें ये नहीं लिखा है and if B belongs to B then denoted by order of B. इससे डिनोट करते हैं इसको ऑर्डर ऑफ बी से। अब देखिए डिग्री ऑफ B1 दैट्स मीन ऑर्डर ऑफ B1 इक्वल्स टू बताइए कितना होगा B1 नंबर ऑफ पेजेस व्हिच आर इंसिडेंट ऑफ B1 1 2 3 तो इसकी डिग्री हो गई 3 order of B2 2 number of pages which are incident of B2 1 or 1 2 order of B3 1 2 और 3 4 होगा अगर एडिशनल पार्टिकुलर 1 2 3 4 ये 3 देखिए ये आउट जा रही है ये जो है आउट जा रही है और फिर इसके बाद एक इन हो रही है यही तो है। तो लूप को हमेशा कितनी बार काउंट किया जाता है 2 बार। लूप को हमेशा आप 2 बार काउंट करो। लूप जो होगा वो 2 बार एक बार तो आउट जाता है एक बार इन होता है जिस कारण इसको 2 बार काउंट किया जाता है। तो 1 2 3 4 हाँ जी ऑर्डर ऑफ B4 3 अब इनका अगर आप सम निकालना चाहो तो सम कितना होगा 12 डबल ऑफ नंबर ऑफ पेजेस नंबर ऑफ पेजेस 6 या फिर ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पेजेस डबल ही होता है। हमेशा याद रखोगे हमेशा की थ्योरम में कहती है कि किसी भी ग्राफ में प्रत्येक वर्टेक्स के ऑर्डर का अगर हम सम निकालें तो क्या होगा ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ क्लियरली सम ऑफ डिग्री बी ऑर्डर ऑफ बी या डिग्री ऑफ बी इसे डिग्री ऑफ बी से भी डिनोट करते हैं ना ऑर्डर ऑफ बी और डिग्री ऑफ बी। अब निकालो ऐसे भी लिख सकते हो इसको ऐसे भी लिख सकते हो समेशन डिग्री ऑफ बी बिलोंग्स टू बी किसका एलिमेंट है सेट ऑफ वर्टेक्स इक्वल्स टू 12 तो इंटू 6 यानी कि नंबर ऑफ एज days of number of ages। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिख लीजिए फाइंड द डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इन द फॉलोइंग ग्राफ। नेक्स्ट एग्जांपल आप करेंगे फाइंड द इसको इससे डिनोट करते हैं ऐसे लिख सकते हो भाई डिग्री ऑफ B2 इक्वल्स टू find the vertices find the degree of all vertex in the following graph। सॉल्व कीजिए भाई
अजय here degree of B1 degree of B1 degree of B1 1 2 3 4 5 6 loop count 2 times ठीक है भाई तो degree of B1 6 degree of B2 1 2 3 4 degree of B3 1 2 3 4 pass count 2 times degree of B4 degree of B4 1 2 3 4 degree of B5 हो गया ये B5 थोड़ी ना इसमें नहीं सर अब नंबर ऑफ पेजेस कितनी है 9 9 का डबल हो गया यार कल हम आपको एंड साइकिल थ्योरम कराएंगे जो सिलेबस में भी है और कुछ थ्योरम कराएंगे आप अपने साथ में बुक लेके आएंगे भाई सभी ठीक है भाई नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल धन्यवाद।